हक की आवाज अक्स टीवी, रीचिंग अराउंड द वर्ल्ड। मैं जनाब रसूल खान साहब चेयरमैन माइनॉरिटीज कमीशन से गुजारिश करता हूं कि वो आपको मुखातिब करें। सदर जलसा विभाग साहब, लेबर सोसाइटी के जो सदर है, और रियाज साहब, साजिद साहब और आदमी जलसा स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक मौका दिया आप सबके बीच में आने का और मेरे ख्यालों का आप तक पहुँचाने के लिए। यहाँ पे जो दो स्पीचेस मैं सुना हूँ, एक TRS के MLC मेरे दोस्त महमूद अली साहब की और साजिद साहब की, तो काफ़ी उनके दिल में दर्द है, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक तरफ महमूद भाई मुसलमान के मसलों पर बात किए और कैसा उनको कोशिश कर रहे हैं, कैसे उनकी कोशिशें आगे बढ़ रही है, कैसे हमें चलना है। मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जज्बात से उन्होंने बताया और मैं भी बड़े गौर से सुना, आप सब भी सुने हैं। और दूसरी तरफ साजिद साहब बिल्कुल ही एक तरीके से बताए हैं कि गवर्नमेंट और हुकूमत स्कूलों के खिलाफ है, स्कूलों को बंद कर दे रही है, कॉरेस्पॉन्डेंट को जेल तक पहुँचा दे रही है और बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल ही माने जैसा उनके अल्फाज में रोकते हैं और होगा नहीं। मैं ये चीज़ को एक दूसरे अंदाज में आपको बताना चाहूँगा कि हर चीज़ के दो रुख होते हैं। एक रुख जो हम चाहते हैं, एक रुख जो असलियत है। असलियत ये भी है कि स्कूल के मैनेजमेंट करोड़ों रुपये बच्चों के ड्यूब कर रहे हैं, स्कॉलरशिप आने के बाद भी स्कॉलरशिप तक उनको महरूम रख दे के फीस कलेक्ट कर रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी जगह पे स्कूल चला रहे हैं जहाँ पे पैर रखने की भी जगह ना हो और बच्चों को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। उसके बाद खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाती है या कुछ होता है तो हमको फिर गवर्नमेंट उंगली उठाते हैं कि आप क्या कर रहे थे, देखे क्यों नहीं। तमिलनाडु में हुआ था हादसा जहाँ पे 100 बच्चे जल गए थे, उसी तरीके से दूसरे शहरों में भी हादसे हुए। तो गवर्नमेंट जो रूल बनाती है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हो, मेडिसिन के हो, स्कूल्स के हो, तो स्टैंडर्डाइज रूल्स होते हैं और उसके तहत स्कूल चलना है, उसके तहत सैलरी टीचर्स को देनी चाहिए, उसी तरह फीस के फिक्सेशन होती है, उसके तहत कैपिटेशन फीस को रोकने के लिए करते हैं। मगर जब जनरलाइज रूल होता है तो काफ़ी हद तक उसमें एग्जम्पशन भी हम मांग सकते हैं, हालात को देखते हुए, महलों को देखते हुए, जैसा साजिद साहब बता रहे थे, स्लम्स को देखते हुए। मगर तरीके से स्टैंडर्डाइज ये बता देना है कि भाई ये सब बिल्कुल गलत हो रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूँ ये एक परेशानी में आप जो बोल रहे हैं वो आपकी परेशानी को मैं इज्जत करता हूँ और वो परेशानी में आपके साथ हूँ मैं। अगर हम इस तरीके से एक जनरलाइज स्टेटमेंट बताते हुए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी हमारे खिलाफ कर देना या हुकूमत को भी हमारे खिलाफ कर देना सही बात नहीं। हमारे मसले जो हैं, जब मैं आपके साथ हूँ, जब पूरी कम्युनिटी आपके साथ है और MLA MLC आपके साथ हैं, तो मसले सॉल्व हो सकते हैं। बैठ के बातचीत करना चाहिए, तो ऑफिसर्स को कन्विंस करना चाहिए क्योंकि हुकूमत के आप भी जानते हैं, हुकूमत के दो हिस्से होते हैं, एक पॉलिसी बनाना और एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना। पॉलिसी बनाना पार्टी और गवर्नमेंट करती है, इम्प्लीमेंट करना ऑफिसर्स करते हैं। तो पॉलिसी बनाने में, इम्प्लीमेंटेशन में भी काफ़ी दरबदर हो जाता है। कुछ एक मकसद से पॉलिसी बनती है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ और एक मकसद से होता है। तो अभी जितनी भी स्पीचेस में सुना हूँ, आपके सब मसले जो सुना हूँ, उसमें दो किस्म के मसले मेरे सामने आए हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई ये दो है। एक, प्राइवेट स्कूल के प्रॉब्लम अनरिकग्नाइज, रिकग्नाइज। इस पर यहाँ पे स्पीचेस देने से कुछ नहीं होगा, मीडिया में बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको बोलना है, ऑफिसर्स के साथ बैठना है, राय मशवरा करना है, पेरेंट्स के साथ बैठना है, राय मशवरा करना है और एक सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना है। इसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं तो पूरे मैनेजमेंट अगर एक जगह आते हैं तो यहाँ पे आला ऑफिसरों को बुलाएंगे, कंसर्न मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी आइए, मीडिया को बुलाएंगे और वहाँ पे 2-3 घंटे आप लोग अपने मसलों पर बात कीजिए। मैं भी प्रेजेंट करता हूँ, जो भी आप लोगों के मसले हैं इंशाल्लाह उसमें हम कुछ ना कुछ आप लोगों की मदद करने के लिए कोशिश करेंगे। और हुकूमत भी मैं समझता हूँ किरण कुमार रेड्डी साहब की क़यादत में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिसमें स्कूल बंद हो जाए, बच्चों रोड पे आ जाए या टीचर्स को जेल में डाल दिए, करेस्पॉन्डेंट को जैसा आप बता रहे। इसके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि अगर ऐसा कोई कदम उठा दिए तो बराबर इंटरव्यू करने के लिए तैयार है। रूल बदलना है
और रूल्स को कुछ आप तब्दीली चाह रहे हैं, रूल्स में कुछ वो चाह रहे हैं, तो इसमें बैठ के बातचीत करना, एक डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। और आप लोग पूरे एक प्लेटफॉर्म पे आना भी जरूरी है, चाहे एक मकसद के लिए आप लोग पूरे एक स्कूल मैनेजमेंट एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एक ग्रुप होइए और एक कोर कमेटी बनाइए। जो कोर कमेटी के नुमाइंदे हैं वो गवर्नमेंट से रुजू होइए और एक मीटिंग कन्वीन करिए और बैठ के हम राय मशवरा करेंगे, आने वाले दिनों की पॉलिसी बनाएंगे। और आपकी जो तजवीज़ है कि ए कैटेगरी करिए, बी कैटेगरी करिए, स्लम्स के लिए अलग रखिए, बहुत अच्छे तजवीज़ है। स्लम्स में ज़रूरी है कि हम कुछ रिलैक्सेशन दें, माइनॉरिटीज़ के लिए ज़रूरी है हम रिलैक्सेशन दें और माइनॉरिटी एजुकेशन को प्रोटेक्ट करें, ये सब चीज़ के लिए उर्दू को प्रोटेक्ट करें, ये सब चीज़ के लिए काम करने के लिए तरीका बेटर ये है कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आके मुझे बताइए और मैं एक मीटिंग कन्वीन करता हूँ, चाहे वो आप कल भी चाहे तो कल भी कन्वीन करता हूँ, जहाँ पे हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर और आपके जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के आला अधिकारी है उनको बुला के बैठ के राय मशवरा करके उनके वर्जन आप सुनिए, आपके वर्जन वो सुनते हैं, फिर जरूरत पड़ेगी चीफ मिनिस्टर तक ये नुमाइंदगी ले जाएंगे और बात करेंगे, बात करके आपके मसले सॉल्व करेंगे, बच्चों के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी बात उर्दू के बारे में है। उर्दू के बारे में बहुत ज़्यादा हम भी इसके बारे में कंसर्न हैं और उर्दू को बचाना है, उर्दू को आगे लेके चलना है। आप जैसा बताया डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड लैंग्वेज, मैं भी इस पर काम कर रहा हूँ। अगर आपके पास स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे स्कूल्स में उर्दू नहीं पढ़ाई जा रही है, आपके पास स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे टीचर्स नहीं हो, आप माइनॉरिटी कमीशन को रुजू हो रही है, कंप्लेंट वाइट पेपर पे लीजिए, हम सब्जेक्ट को लेकर करके इमीडिएटली गवर्नमेंट को टीचर्स वहाँ पे पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे, हो सका तो आर्डर दीजिए। मगर आपको इस पर भी एक उर्दू के ऊपर भी एक बैठ के इंटरेक्शन करना है गवर्नमेंट से, उर्दू एकेडमी को चलाना है, उर्दू एकेडमी को हमारे साथ देना है, लेके इसमें भी काफ़ी काम करना है। ये काम भी कुछ इंटरेक्शन से और मीटिंग से और डिस्कशन से आगे बढ़ सकता है और मैं इसके अंदर भी कमिटेड हूँ कि आपके साथ मिलकर इसमें भी काम करने के लिए। तीसरी चीज़ स्कॉलरशिप की है। स्कॉलरशिप का मसला बड़ा अलग ही है और स्पेशली माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का। इससे पहले तक कंप्लेन आ रहे थे मैनेजमेंट पैसे खा ले रहे, बच्चों तक नहीं पहुँचा रहे और बच्चों से डबल फीस दी जा रही है और बच्चों से फीस जो ली जा रही है वो स्कॉलरशिप आने पर वापस नहीं हो रही है। गवर्नमेंट इस पर एक नई तजवीज़ करेगी भाई बच्चों के स्कूल का अकाउंट तक हम स्कॉलरशिप देंगे। अब कंप्लेन आ रहे हैं कि बच्चों तक ये पहुँच रहे हैं, बच्चे नहीं भर रहे हैं, तो जॉइंट की बात हो रही है। तो ये एक पॉलिसी डिसीजन है, इसके ऊपर भी आपको बैठ के माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, सोशल वेलफेयर से, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से, हो सका तो दिल्ली की गवर्नमेंट से बातचीत करके अगर ये पॉलिसी डिसीजन बनता है तो ये साल के लिए आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जॉइंट अकाउंट, मगर मैनेजमेंट जिम्मेदारी लेंगी क्या पूरे जॉइंट अकाउंट खुलाने की, और जब अकाउंट खुल जाएंगे तो फिर जिम्मेदारी लेगी क्या स्कॉलरशिप प्रोसेस करने की और बच्चों को नहीं सताना है, क्योंकि फिर बच्चों को स्कॉलरशिप आप जो बोल के फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक गुजारिश चला रहा हूँ, स्कॉलरशिप का डिमांड होता है, जब डिमांड हुए बाद से बच्चे परेशान हैं, स्कॉलरशिप कभी लेट आती है। तो इस सब चीज़ों पे एक राय मशवरा, एक डिटेल्ड मीटिंग अगर आप चाह रहे हैं तो इस पर भी बात करेंगे और इस पर भी आप अपनी नुमाइंदगी करिए आप लोग की तरफ से, पूरे एसोसिएशन की तरफ से। चौथी चीज़ है बजट की। यहाँ पे मैं बिल्कुल सीधे अल्फाज में ये बताना चाह रहा हूँ कि 500 करोड़ गुज़िश्ता साल के बजट में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लेथार्जी बोलिए या उनकी फेलियर बोलिए या उनका इंटरेस्ट नहीं था तो 200 करोड़ वापस चले, 140 करोड़ गवर्नमेंट को वापस चले गए, 70 करोड़ किसी के जेब में चले गए। यहाँ पे कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए कि 1027 करोड़ किस तरीके से खर्चा करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेकर अगर इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये साल भी 500 करोड़ वापस चलेगा। वो तो मैं हाइयर एंड पे बता रहा हूँ, अगर हम इंटरेस्ट ले तो वो हो सकता है उससे ज़्यादा भी वापस चले आए। तो मैं माइनॉरिटी कमीशन के तहत रिव्यू मीटिंग शुरू कर दिया हूँ, नए स्कीम बता रहा हूँ जिसमें पैसा खर्चा करना चाहिए माइनॉरिटीज़ के लिए। आप लोग भी अपना इंटरेस्ट लीजिए, आपको हक है RTI के अंदर आप लोग एप्लीकेशन डालते जाइए, हर दिन एप्लीकेशन डालते जाइए कि ये माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बजट कितना खर्चा होगा, उर्दू एकेडमी का कितना खर्चा करें, उर्दू घर जो ओल्ड सिटी में बन गया 3 करोड़ के खर्चे के बाद आज 2 साल से खाली रुका हुआ है, इसलिए कि भाई नाम की तजवीज़ नहीं, वहाँ पे भी एक आप लोग नुमाइंदगी करिए और उसको जल्द से जल्द खोलिए। वहाँ पे 2 ऑडिटोरियम है, ये सब फंक्शन जो आप पैसे लेके आज कर रहे हैं वहीं कर सकते हैं, बड़े अच्छे ऑडिटोरियम बने हुए हैं। तो मैं भी उस पर जोर लगा रहा हूँ, आप लोग करिए। मक्का मस्जिद के जनरेटर के लिए 50 लाख सैंक्शन में से 2 साल पहले लास्ट ईयर का बजट वापस चलेगा, क्योंकि वहाँ के डिपार्टमेंट वाले हैं उसका कोटेशन ये साल बजट फिर दिया गया, अब तक लगे नहीं, रमजान सर पे है। तो
ये सब फेलियर किसका है? फेलियर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है और उसके कंसर्न जो मिनिस्टर है उनका जो इंटरेस्ट नहीं लेने से आज वो सब प्रॉब्लम आपके सामने है। तो आप लोग आगे बढ़िए, गवर्नमेंट के तक पहुंचिए, पहुंच के आपका हक मांगिए, गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर फराम करें। तो अगर एक बच्चा भी एप्लीकेशन देता है कि मुझे पढ़ाया नहीं जा रहा है तो हम एक्शन ले सकते। एक साहब आया आके बोले मुझे माइनॉरिटी स्कूल है मयूर नगर में, मेरा टैक्स सबसे ज़्यादा है। मैं बोला भाई आप एक काम कीजिए, माइनॉरिटी कमीशन को एक एप्लीकेशन दीजिए, बाजू आजू के टैक्सेस के रसीद लगा मैं केस बना के पूछे का गायब हो गया है। कल एक साहब आए गोलकुंडा से, बोले स्कूल जो है ग्राउंड में पढ़ाया जा रहा है, मैं हमारी टीम को भिजाया। एक ही दिन में स्कूल का जो फोटो आप ही देखे होंगे, सियासत के बारे में, आपके हाउसिंग स्कीम के बारे में हम इन्फॉर्मेशन पूरा आपको अपलोड करके देंगे। सिर्फ आपको पहुँचाना है, जो लोग आके पूछेंगे उन तक देना है। तो इस तरीके से कम्युनिटी रिस्पॉन्ड करेंगे तो बहुत कुछ काम हो सकता है और आने वाले दिनों में एक साल 2 साल में हम काफ़ी चेंज ला सकते हैं और ऑफिसर्स भी जगा सकते हैं, हमारे हक मांग सकते हैं और हक के लिए लड़ सकते हैं। और बेसिकली हमको करना इतना ही, इससे हट के करना नहीं है। हक के लिए आप लड़ना है, हक को हासिल करना है और जब प्लानिंग होती है तो अपने हक के लिए पोजिशन बनना है। अगर आप कर लेते हैं तो हर चीज़ आपको आसान हो जाती है। उसी तरीके से मैं आपको स्कूल मैनेजमेंट को यही बता रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, ना आप जेल में डालेंगे, ना आपके स्कूल बंद होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मगर ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर ले आप आगे बढ़ लो, ये भी नहीं हो सकता। आप बैठिए, पॉलिसी बनाइए, पॉलिसी में तब्दीली होना है तो मैं उसके लिए आपको रिकमेंड करने तैयार हूँ। अगर आप ये बोलते हैं कि न्यू सिटी एरिया में 1000 गज जमीन का स्कूल है, उस काम में 500 गज का अलाउ करिए, ठीक है, तो बिल्कुल जस्टिफाइड है, बात करेंगे। आप बिल्डिंग वहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट है, मेरे को 1500 स्क्वायर फीट अलाउ करिए, वो भी बात करेंगे। मगर आपके पास बिल्डिंग नहीं है, आपके पास प्रोविजन नहीं है, आप दिन में स्कूल चलाने दो, कमाने दो, वो भी नहीं है। वहाँ पे भी हमको रुकावट लाना है, बच्चों के इंटरेस्ट में, पेरेंट्स के इंटरेस्ट में। वहाँ पे आप लोग को कॉपरेट करना है और अपने मैनेजमेंट जो इस तरीके से चला रहे हैं उनको भी कन्विंस करना है। उनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, वो भी हम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्कूल के लिए प्रोविजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 लाख का बजट होता है, एक और सॉफ्ट कोर्ट के तौर पर जो बिल्कुल गरीब बच्चों में स्कूल चला रहे हैं वहाँ पे हम दे सकते हैं। और वर्कफोर्स की जमीन तो ऐसा पड़ी आप स्कूल उसमें डालिए, रेंट पे लेके और लोग आप चुने कोशिश करते हैं। आप एप्लीकेशन डालिए, अगर एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट होगा तो उसको रेंट भी मिलेगा, वर्कफोर्स को जमीन भी प्रोटेक्ट करिए, एक काम भी मिलेगा। आप हर जगह पे जमीन मौजूद है, मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ लोग बोल रहे हैं वर्कफोर्स की जमीन है, ये वर्कफोर्स की जमीन है। कल मैं कारवार में गया तो 16 एकड़ जमीन वर्कफोर्स की पड़ी है खुद ही वहाँ पे। उसी तरीके से चादरघाट के आगे गए तो ये भी वर्कफोर्स की जमीन है, मलकपेट के पीछे भी वर्कफोर्स की जमीन है। आप लोग लीजिए, रेंट पे लीजिए, खरीद तो नहीं सकते, बेच नहीं सकते, रेंट पे लीजिए, 3 साल के लिए लीजिए, बाद में रेंट बढ़ा के एक्सटेंड फुल परमानेंट लगा सकते हैं और एक वर्कफोर्स की जमीन भी आप प्रोटेक्ट करते हैं। और वर्कफोर्स मतलब काम ये है कि आइडेंटिफाई आपको करना है, वहाँ आपको कोई नहीं बोलेंगे हमारी ये है लीजिए। वो मयूर नगर में 100 एकड़ हर जगह है, कहीं नहीं है बोलते नहीं है, आपको सिर्फ कोशिश करना है। आप कोशिश करिए, वो भी एक प्रपोजल आगे बढ़ाइए। जैसा सोलकुंडा में बात की जो गवर्नमेंट स्कूल शिफ्ट हो रहा है तो वर्कफोर्स की जमीन है, आप प्रपोजल बना के लीजिए रेंट पे। वही स्कूल जो शिफ्ट हो रहा है वहाँ पे स्कूल डालिए, स्कूल तो कोशिश करें तो काफ़ी काम हो सकता है और हम आपको सपोर्ट करने तैयार है। आप बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपको मैनेजमेंट से गुजारिश कर रहा हूँ और कोई ऐसा काम करना है जो आपको कड़ी लगेगी
गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से मैं आपको एक ऑफर दिला रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब से मैं इसको बात करूंगा और मैं समझता हूँ कि मेरे चीफ मिनिस्टर साहब आंध्र प्रदेश जो है कई ऐसा काम नहीं देगी जिसमें माइनॉरिटीज के स्कूल बंद हो जाए। उसकी बड़ी कोशिश है उन्होंने, यहाँ तक कि आप लोगों के पास फैसिलिटेटर ये है जो बच्चों को स्कूल तक पहुँचाने के लिए, यहाँ तक कि स्कॉलरशिप के अंदर बजट भी रिलीज करे हैं। कुछ आगे पीछे जरूर हो रहा है क्योंकि स्टेट के हालात वैसे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन वैसा है, मगर कहीं भी आप लोगों के साथ आपके हक के खिलाफ काम की होगा। अगर कोई इलीगल काम कर रहे हैं तो उसको भी बचने के लिए बचाने के लिए वो भी मैं बिल्कुल क्लियर करूँ। अगर कोई काम इलीगल है, टीचरों को सैलरी नहीं जा रही, बच्चों को सही फैल जाएंगे, तो इस तरीके से माइनॉरिटी कमीशन का रोल इसमें काफ़ी हो सकता है। मगर हम जब भी एक्ट कर सकते हैं जब आप हमको पटिशन दें, अखबार में जो रिपोर्ट है, आप गोलकुंडा स्कूल की रिपोर्ट अखबार में आई थी, मैं एक्ट किया, इमीडिएट 3 दिन के अंदर स्कूल नई बिल्डिंग शिफ्ट हो गया, पानी का प्रोविजन हो गया, बच्चों को करेंट। इस तरीके से सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग आगे बढ़िए, डरने की जरूरत नहीं है, आप सबके और हम आपके साथ हैं। और मैं हमारे अनुसार वही जो वक्त जो एक्टिव है और कम्युनिटी का काफ़ी काम कर रहे हैं, मीटिंग के बजाय एक डिस्कशन करते हैं जहाँ पूरे मैनेजमेंट के टेबल पर लाइए और मैं गवर्नमेंट काम हो सकता है और आप लोग मसले सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले साल के लिए तैयार हिसाब से डिस्कस करिए और आप लोग जो भी करेंगे पॉलिसी होगी और मैं आपके साथ बात को और क्योंकि मुझे एक और एक मीटिंग है, मैं आपसे इजाज़त लेकर जाने की। अक्स टीवी की जानिब से आपका खैर मकदम है। हक की आवाज अक्स टीवी, रीचिंग अराउंड द वर्ल्ड।